ओम शांति। आज 6/2/1976 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की बाणी बाबा की बहुत ही पावरफुल है, जिसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर बाबा ने पूरी क्लास कराई कि कौन से बच्चे बाबा के कार्य में बहुत ही बड़े सहयोग का कार्य करते हैं और कौन से बच्चे हैं जो लेफ्ट के रूप में काम करते हैं। पर सहयोगी दोनों ही होते हैं और दोनों की ही यज्ञ में आवश्यकता है। इसी पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे थे, तो बाप के सहयोगी स्वरूप का अनुभव वह अपना यादगार जानते हो, देखा है कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हो। सदैव बाबा के सहयोगी हो, अर्थात स्वयं को बाबा की भुजाएं समझकर कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है। ऐसे कर्तव्य में भी यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले बच्चे भी साथी हैं और मददगार भी कहा जाता है। तो हमारा राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड कौन है? तो बाबा ने कहा कि जो राइट हैंड बच्चे होते हैं उनका साकार स्वरूप ब्रह्मा बाबा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध देखी गई। तो राइट हैंड किसको कहेंगे? लेफ्ट हैंड तो सभी होगा ना, बिना हैंड के तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत है कि इस कार में उंगली देना व इस कार को हाथ बटाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व उंगली सहयोगी की निशानी है। तो सब हो लेकिन नंबरवार हो। तो राइट हैंड की जो विशेषता है, पहली है कि वो शुद्ध और श्रेष्ठ हो, स्वच्छता बहुत अच्छी होगी उसके अंदर। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे ही बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। अर्थात सदा ही श्रेष्ठ कार्य अर्थात स्वयं को निमित्त समझ करके कार्य करते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है ना, भुजाएं करणहार हैं और आत्मा करावनहार है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा जो होती है वो करावनहार बाबा को स्मृति में रखती है, स्वयं को करणहार के रूप में निमित्त समझती है। इसलिए उनके हर कर्म में एक न्यारापन भी दिखाई देता है, दूसरा एक निरहंकारीपन भी दिखाई देता है और नम्रता भी नव निर्माण का श्रेष्ठ कार्य भी कर लेती है। इसलिए नम्रता भी उनके जीवन में बहुत कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए वह हर सेकंड हर संकल्प संपूर्ण पवित्र भी होते हैं और स्वच्छ भी होते हैं, जिसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी विशेष बोझ उठाना हो या कुछ अच्छा काम करना हो तो हमेशा ही सहयोग के रूप में राइट हैंड ही आगे आता है, एक जिम्मेवारी का बोझ उठाता है। इसलिए राइट हैंड सबसे उत्तम माना गया है और कार्य की गति में अर्थात स्पीड में भी, तीव्रता में भी, हर चीज़ में सहयोगी भी एक राइट हैंड ही होता है। तो दूसरे बच्चे जो लेफ्ट हैंड थे उनकी बाबा ने विशेषता बताई कि जो लेफ्ट हैंड होता वो होता तो सहयोगी है, लेकिन स्वच्छता के साथ अस्वच्छता बहुत होती है। जब भी कोई अस्वच्छ कार्य करते हैं हम तो लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। संकल्प में या वाणी में या कर्म में कभी कभी कुछ ना कुछ अशुद्धि रह जाती है। तो ये है हमारी सूक्ष्म चेकिंग। जो गंदगी है हमारे मन के अंदर अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं है मन। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है, करेंगे सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड अर्थात लेट रहेगा, साथ देगा, कार्य करेगा, लेकिन पूरी जिम्मेवारी से नहीं कार्य उठाता है। सदा उल्लास हिम्मत रखेगा लेकिन निराधार नहीं होगा। उनकी स्टेज बहुत समय वकील की रहती है, लॉयर की होती है। कायदे ज़्यादा सोचेंगे लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। हर छोटी सी बात में फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे कि कोई आए हमारी मदद करे। राइट हैंड जो होता है वो फुल होता है, लेकिन लॉयर जो होता है, जो लेफ्ट हैंड, वो हमेशा ही दूसरों की राय का इंतज़ार करता है। अपने को चेक करो कि मैं राइट हैंड हूँ या लेफ्ट हैंड हूँ, तो लॉयर हो या लॉफुल हूँ। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हो, तो अपने को सहयोगी समझने का सहज योगी बन ही जाओगे। इसलिए हमेशा करण करावनहार बाबा को आगे रखना है
और सदा ही निमित्त समझकर निश्चिंत और हर्षित मुख रहना है। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख कर के बहुत खुश भी हो रहे थे और दिल में ये शुभ संकल्प भी कर रहे थे कि हम सब विश्व निर्माण के कार्य में सहयोगी बने। वह विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का भी संपूर्ण परिवर्तन कर लें। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी हो रही ना, उतना विश्व परिवर्तन का कार्य स्वयं फाइनल नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन करना है अर्थात स्वयं को मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या बदलना है। इसलिए समय की गति भी हमें यही सिखा रही है कि सारे विश्व का कार्य अर्थात सब का कार्य निमित्त बनी हुई आत्माओं पर ही रहता है। इसलिए पुराने दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हो, स्वयं को संपन्न बनाओ, तभी विश्व परिवर्तन का कार्य पहले स्वयं संपूर्ण परिवर्तन करेंगे। कितने स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी ना, उतना विश्व परिवर्तन की गति भी ढीली होगी। इसलिए पहला काम ब्राह्मण वत्स अपने आप में बदलाव करेंगे, तभी हम विश्व का बदलाव कर सकते हैं। ऐसे ही विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया और हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।